नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुखपाल सिंह अमरोहा। एक नई सोशल स्टोरी के साथ मैं आपके सामने फिर हूँ। सोशल स्टोरी होगी दाम्पत्य जीवन। ये छोटी सी कहानी है। एक अमीर लड़का होता है और उसे एक गरीब किसान की लड़की से प्यार हो जाता है। प्यार होते होते लड़का लड़की से शादी के लिए बोलता है, लेकिन कभी लड़का वाले परिवार के और कभी लड़की वाले परिवार के लोग मानते नहीं हैं। लेकिन फिर कहते कहते 2 से 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन बाद लड़की वाले और दोनों परिवार के लोग खुश होकर दोनों की शादी को मान लेते हैं और उनकी शादी हो जाती है। साल 2 साल तक उनका जीवन चलता रहा। कुछ दिन बाद लड़की काफ़ी खूबसूरत थी। लड़की को चर्म रोग लग जाता है। चर्म रोग के कारण वह लड़की बदसूरत होने लगती है और लड़की सोचती है कि अब मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ जितनी पहले थी, तो मेरे पति हो सकता है कि मुझसे अब कम प्यार करें और मुझे छोड़ दें। अचानक ही कुछ दिन बाद लड़के का एक सड़क दुर्घटना हो जाती है, यानी एक्सीडेंट हो जाता है और लड़के की आँखों की रोशनी चली जाती है। फिर लड़का अंधा होने का बहाना करता है और महिला भी फिर अपने पति की सेवा पानी करती रहती है, क्योंकि लड़की चर्म रोग से ग्रसित थी। तो लड़की को भी लगने लगा कि अब इन्हें दिखाई नहीं देता और अब ये मुझसे प्यार करेगी। अतः लड़का उनसे फिर पुराने तरह से ही दाम्पत्य जीवन में सुख और प्यार करने लगा। धीरे धीरे लड़की का चर्म रोग बढ़ता चला गया और लड़की यानी उम्र भी ढलती रहती है। अचानक चर्म रोग के कारण ही उसकी लड़की की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और जो लड़का अंधा था वह भी सोचता है कि अब घर में परिवार में कुछ रहा नहीं, तो इसको भी छोड़कर क्यों नहीं किसी एक यात्रा पर निकल जाए। तभी पड़ोसी उनसे कहते हैं कि भाई, अब तुम लोग, जब तुम्हारी पत्नी नहीं रही तो अब यहीं पर रह लो, बाहर जाकर क्या करोगे। तब उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी से, उसे दिक्कत ना हो, उसे ऐसा ना लगे कि मैं प्यार नहीं करता, इसीलिए मैंने अंधा होने का नाटक किया था और अपने दाम्पत्य को सुखी रखने के लिए ये मुझे करना पड़ा, सब सहनशील करना पड़ा। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी थी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दाम्पत्य जीवन को किसी भी कारण से ख़त्म नहीं करना चाहिए, समाप्त नहीं करना चाहिए। ये सुख और दुख तो एक छोटी मोटी जीवन की क्रियाएं हैं। कभी सुख तो कभी दुख आता ही रहता है। सुख के दिन अधिक होने के कारण ये कम इसलिए लगते हैं क्योंकि हमें उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं। दुख की एक रात बहुत लंबी लगती है और सुख की 2 रात भी ऐसे लगती हैं कि यूं ही बीत गया। तो कैसी लगी मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।